हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह कठैत आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो कि मुझे कुछ लोगों ने बताई। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत रोचक बातें हैं जो कि चंडीगढ़ के बारे में है। चंडीगढ़ जब शुरू में बसा तो सबसे पुराने सेक्टरों में से सेक्टर 22 और 23 की डिवाइडिंग रोड में जो आपने देखी होंगी बड़ी बड़ी ऊंची सीमेंट की दीवारें बनी हुई हैं, उसी के बारे में कुछ लोगों ने मुझे रोचक जानकारी दी, जिससे सुनकर मेरे मन में भी बहुत जिज्ञासा हुई कि वहाँ जाके देखते हैं, इसके बारे में पता करते हैं। तो वहाँ जो लोग रहते हैं उस कॉलोनी में, उनसे मैंने बात की। जो जानकारी मुझे लोगों से प्राप्त हुई थी उसके दीवारों के बारे में, उनके बारे में वहाँ जो लोग रहते हैं उनसे बात करी। जब कुछ क्लैरिटी नहीं मिली तो मैंने सोचा कि कुछ उन लोगों से बात की जाए जो चंडीगढ़ के बारे में काफ़ी कुछ जानते हों। उनमें से एक हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के प्रोफेसर मिस्टर राजीव लोचन जी। नमस्कार। उन्होंने चंडीगढ़ के ऊपर कई बुक्स लिखी हैं, तो मुझे लगा कि इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता जो इन पुरानी दीवारें जो चंडीगढ़ जब 12 हुआ था उस टाइम की बनी हुई हैं, उनके बारे में सही जानकारी यही दे सकते हैं। तो मैंने उस सिलसिले में उनसे भी बात की और इन दीवारों के बारे में जो सच्चाई थी वो मुझे मालूम हुई, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ जी सर, नमस्कार। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ इसी जगह जी? अच्छा, तो ये जी वॉल है रोड साइड दी पुराने सेक्टर च, तो इसके बारे में लोग कहते हैं कि भाई ट्रैफिक का साउंड अंदर नहीं आता घर के, तो आपको मालूम है इसके बारे में कि घर के अंदर आती आवाज़ कितनी ज़्यादा आती कि नॉर्मल जिवें ट्रैफिक बाहर आएगी तो साडे घर बिल्कुल नाल ही है, हाँ आएगी साउंड। अच्छा, कोई मतलब फर्क नहीं दीवार के नाल? वही मैं चेक करना आया सीगा, किसी से पता लगा था कि इस दीवार से साउंड प्रोटेक्ट करती है ट्रैफिक का लोगों के लिए। तो एक हमने भी किसी सुन के फिर आए, तो अब इसको कंफर्म करेंगे किसी मतलब जानकार से जो कोई एक्सपर्ट होगा उसके। ऐसा कुछ आपके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है? ठीक है, थैंक यू। दोस्त द्वारा दी जानकारी कि ये दीवार ट्रैफिक साउंड को प्रोटेक्ट करती है ताकि कॉलोनी में रहने वाले लोगों को ट्रैफिक का शोरगुल ना सुने, तो ये बात सच साबित नहीं होती दिख रही। तो इसलिए हम चंडीगढ़ के जानकार उन्हीं से बात करते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के प्रोफेसर मिस्टर राजीव लोचन जी से। वही इस पर कुछ कह पाएंगे और जो क्लियरिटी है, जो सच्चाई है, वो हमें बता पाएंगे। नमस्कार, राजीव लोचन बोल रहा हूँ। आपने सवाल किया था कि चंडीगढ़ के पुराने सेक्टर्स हैं, विशेषकर 22-23, इन सेक्टर्स पे घरों की जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो बड़ी ऊंची दीवार के सड़कों की तरफ क्यों बनी हुई हैं। देखिए, एक ज़माना था जब कॉर्बुज़िए की डिज़ाइन के तहत ये माना जाता था कि मकानों को सीधे सड़क पे नहीं खुलना चाहिए। उन दिनों में सड़क से आवाजाही, शोर शराबा इतना ज़्यादा नहीं होता था जितना आजकल हो रहा है। तो दीवार सड़क की तरफ होने का जो कारण था, मकान जो खुलता था वो सेक्टर के अंदर की तरफ खुलता था। वो इसलिए खुलता था ताकि लोग मकान से निकलकर सेक्टर की तरफ जाएं और फिर सेक्टर की मेन रोड से बाहर वाली मेन रोड पर आएँ। आवाज़ का उससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे जैसे शहर बढ़ा, आवाजाही बढ़ी, सड़क पे होने वाला शोर शराबा बढ़ा, तो साथ ही साथ इन दीवारों ने लोगों को शोर से भी प्रोटेक्ट करने का काम किया। यूरोप के बहुत सारे शहरों में इस तरह से दीवारें रिहायशी मकान और मेन रोड के बीच में बनाई गई हैं। जर्मनी में बहुत सारे शहर इस तरह के हैं, फ्रांस में बहुत सारे शहर हैं, ब्राज़ील में जो शहर कॉर्बुज़िए ने बनाए थे
थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की थी। वहाँ भी जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं वो सेक्टर के अंदर की तरफ खुलती हैं, ना कि बाहर की तरफ। इससे जो फ़ायदा होता है वो ये है कि जो मेन रोड की आवाजाही है उस पर लोगों का जो इक्के दुक्के लोग जो आ रहे होते हैं, मकानों से निकल रहे होते हैं, उनकी आवाजाही नहीं होती। आपने गौर किया होगा दिल्ली शहर में भी, हालांकि पुराने ज़माने में नई दिल्ली की कॉलोनीज़ के मकान सीधे मेन रोड पे खुला करते थे, पर जैसे जैसे शहर बढ़ता चला गया तैसे तैसे वहाँ उन्होंने मेन रोड और सब मकान के बीच में दीवारें खड़ी करना शुरू कर दी और जो आने जाने के रास्ते थे उनको बंद करना शुरू कर दिया। ये ट्रैफिक सेफ्टी के लिहाज से भी ठीक है।